वापिस दे। कितना बड़ा काम किया कि आजादी वापिस दे दी। बोलिए, चालिए, बैठिए, उठिए, कचहरी जाइए, अपनी बात सब कुछ कहिए, कहलाइए और दूसरों को सुनिए, सुनाइए। इस एहसान को कोई भूल नहीं सकता। अगर भूतपूर्व शासन करने वाले रह जाते तो अभी इमरजेंसी कड़ी लगती और कितने लोग गोली से मार दिए जाते और सारे सेठ साहूकारों की यानी सब संपत्ति को छीन लिया जाता। मंदिरों में हरिद्वार, काशी, मथुरा गया, आप वहां जाकर के पूछें कि उनकी मूर्तियां, सिंहासन, चिम्मच गला दिए, जो बचे उनको तराजुओं पर तोड़ दिया गया। इस तरह से कि ये और महात्माओं की गोली को बंद कर दिया। आप कैसे कोई बोलने वाला रहा? सबकी दम निकल गई, किसी में अस्तित्व नहीं रह गया। ये तो भगवान की ही लीला थी। इसलिए जनता की बनाई हुई जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जिनको आपने भेजा है उनसे 1.5 साल तक आप कुछ मत कहिए, जरा भी कुछ मत बोलिए। सोचने दीजिए, समझने दीजिए, देखने दीजिए, प्रबंध करने दीजिए, विचार करने दीजिए, सब सीखने दीजिए। 1.5 साल तक आप कुछ मत बोलिए, चाहे एक छटाक का गेहूं 1 रुपए का बिक जाए। इस समय पर चाहे 11 रुपए या 10 रुपए, 10.5 रुपए का तेल है, 24 रुपए बिक जाए, 1.5 साल के अंदर बिक जाने की। लेकिन कुछ बोलिएगा नहीं। आप न खुद कुछ करेंगे और न खुद करने देंगे तो कैसे काम होगा? किसी को मौका नहीं देंगे। मौका दीजिए। 1.5 साल तक कुछ मत बोलिए। 1.5 साल के बाद जब कुछ न हो तब कुछ कहिएगा। ऐसे कुछ नहीं। आपको जो कुछ भी उन्होंने आकर के तुरंत दे दिया है उसके एहसान को जिंदगी भर आपको नहीं भूलना। ये बात ध्यान में आपको रखना। हमको आपको सबको क्या करना कि जो पौधा आपने लगाया है उसकी सिंचाई भी आपको करनी, साथ ही साथ में उसको बाढ़ लगानी कि बकरी, गाय, भैंस, ऊंट जाकर के उस पौधे को खाना है। जो जनता के बनाए हुए प्रतिनिधियों को आपने अपनी सेवा के लिए और धर्म के लिए, कर्म के लिए, न्याय के लिए और सुरक्षा रक्षा के लिए आपने भेजा है तो इस पौधे की बाढ़ लगाकर रक्षा करनी है ताकि ऊंट, बकरी इस पौधे को खा न जाए। बड़े बड़े गलत झूठे प्रोपेगेंडा जो 21 महीने में हुआ करते थे, झूठी झूठ अखबारों में, रेडियो पर एक तरफ से झूठी झूठ निकलता था और कुछ नहीं था। ऐसे झूठ से आपको उस पौधे को बचाना, उसकी रक्षा करनी है। उस झूठ को यही दबा दो और 1.5 साल तक आप उनको मौका दो और उनसे ये प्रार्थना की है बाबा जी ने कि गरीबी दूर करने का नाम मत लेना, भूल करके भी आप सिर्फ 2 ही काम कर देना और कुछ नहीं। एक तो न्याय और एक रक्षा। अगर हिंदुस्तान में तुम्हारे प्रतिनिधियों ने तुमको न्याय और रक्षा दे दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गरीब से गरीब झोपड़ी वाले को कि 12 में हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी। ये मैं जानता हूं। और अगर न्याय रक्षा दे दिया तो बाबा जी जो इस मंच पर बैठ करके कहते हैं न कभी झूठ लाओ न कभी झूठ होगा, लेकिन आपको ये काम करना और उनको ये काम करना। निकाल दो 10-20 100 से कलेक्टरों, जिलाधीशों को, एसपीओ को, सेक्रेटरियों को निकाल दो, नए बच्चों को सिखा करके ले आओ। एक देश में नवीन परिवर्तन हो जाएगा। आप घबराते क्यों? घबराइए नहीं, आप धीरे से काम कीजिए। जो लोग सोचते हैं कि हम जाकर के परिवर्तन को 30 साल में धर्म आना चाहिए, कर्म आना चाहिए, जन को न्याय और रक्षा मिलना चाहिए था, वो बात तो लाखों कोस दूर हो गई। और ये क्या हो गया इस समय पर? और फिर चाहते हो अब भगवान का भी कोई चक्कर नहीं समझते हो, ईश्वर की कोई लीला नहीं, ईश्वर को उठा करके ताक में रख देते हो और सोचते हो इस आदमी को मार डालेंगे, धर्म का नाम निशान मेट देंगे, रामायण गीता को फाड़ डालेंगे और महात्माओं को खत्म कर देंगे और ईश्वर को तो पृथ्वी पर यानी जिस तरह से कंस ने मार दिया उस अपनी बहन के बच्चों को उसी तरह से उनको मार डालेंगे। ऐसी विचारधारा और योजना बनाते हो, ये काम होने का नहीं। हार महात्मा ये पता नहीं क्या लीला करे, एक ठोकर लग जाए ना का सिर्फ एक ही तार टूट करके खत्म। हम लोगों की तरह से अगर बिजली का ताक लगा दिया जाए, बिजली का ताक अगर इनको लगा दिया जाए जिनका शासन खत्म हो गया 2, 4, 5, 10 आदमियों को भी, और इन 10, 20, 25 को जेल में डाल दिया जाए तो ये 10 दिन के अंदर में पनाह मांग जाएंगे और जो इनसे कहिए तो ये लिख देंगे, कहेंगे हम अब कभी अपने जीवन में नाम नहीं लेंगे।
जो यातनाएं जेल के अंदर में और बाहर मिली, उसका अगर थोड़ा सा भी और जो काम किया अगर वास्तव में उसी कसूर से ही इनको सजा मिल जाए तो ये पनाह मांग जाएंगे और इनको बिजली का करंट अगर लगा दिया जाए एक दफे तो ये सब कुछ कबूल देंगे, कोई बाकी चीज छोड़ेंगे नहीं, सब बता। इन्होंने तो तमाम लोगों को पेट्रोल लगाकर, टट्टी के मुकाम पर पेट्रोल लगाकर उसको जलाया, नाखून उतार दिए, उल्टा टांग दिया, नंगा करके बच्चे बच्चियों को मारा। ये अमानसिक, ये व्यवहार। और फिर आप उस सांप को बुलाना चाहते हो, उसको सामना चाहते हो, तो क्या अभी इससे भी बड़ी घटना आप बुलाना चाहते हो अपने सिर के ऊपर में? फिर ऐसी घटना होगी जो कृष्ण ने समझाया था कौरवों और पांडवों को, और नहीं माने तो करके दिखा दिया। समझ लीजिए आप, बड़ी भारी घटना होने वाली है। भगवान से प्रार्थना हो रही है कि प्रभु आपके मनुष्य हैं, आपकी आत्माएं इन पर दया कीजिए, उद्धार हो जाएगा और इनमें धर्म आएगा, कर्म आएगा, चरित्र आएंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे। आप नहीं मानते हो तो फिर आपकी मर्जी, जो करोगे तो पाओ, बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा, ये तो इतिहास आपका है, और नहीं करके देख लो, उसमें क्या बात है। इसलिए थोड़ी बातें ध्यान में रखिए। अब मेरी मोटी बात यह है कि मैं भगवान का तो रास्ता बताता ही हूँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता लोगों को बताया करता, और मैं धार्मिक हूँ। हाँ, ये सुधार की जो बातें कर रहा हूँ उससे मैं कोई राजनीतिक नहीं, लेकिन अब क्योंकि सुधार की बातें करने में आप मुझे राजनीतिक समझ में, तो अब ये आपकी बुद्धि, मैं क्या करूं। एक बात और बताएं आपको, सन 75 में 23 जनवरी को कानपुर के फूलबाग के मैदान में जिस तरह से आरएसएस, जनसंघ, इस्लामिया जमातें, अन्य और बहुत सी संस्थाएं, जय गुरुदेव भगवान का नाम को भी उसको संस्था बना करके करोड़ करोड़ रुपया जो है ऐसी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए आदमी रख करके प्रचार सारे देश में किया जाता था कि ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। बताइए आप, कानपुर के फूलबाग के मैदान में निमंत्रण हुआ मुझको भी कि अपने धर्म संदेश को सुनाइए आकर। हमने उसको स्वीकार कर लिया, और जब उस मैदान में पहुंचे तो 30 लाख लगभग नर नारियों की उपस्थिति और 45 मिनट बोले, उसमें से एक भी शब्द अखबार रेडियो पर नहीं आया। ये सब यानी जो शासन समाप्त हो गया उसने झूठा प्रचार किया था। हमारा नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, और जय गुरुदेव नाम उस परमपिता का, और विष्णु के नाम 1000 और भगवान के नाम अनंतों, उसमें से एक नाम जय गुरुदेव भी मानिए। और आपसे पूछा जाए कि विष्णु के 1000 नाम कौन कौन है, तो आप नहीं बता सकते हो, और भगवान के अनंतों नाम कौन कौन है उसको भी बता सकते हो। तो धर्म पुस्तकों को देखिए, उसमें एक नाम जय गुरुदेव भी निकल आएगा। हम कोई विपरीत नहीं है। रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, मंदिर, मठ, सरजू, जग, हवन, पूजा पाठ, जप, तप, तीरथ, सब योग साधना। आपको किसी को ऐसा निकट में आओगे तो सब बातें समझ में आएगी, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आ सकती है। तो ये बदनाम किया जाता था, लेकिन जब से शासन समाप्त हुआ तब से देखिए पार्टियों की कोई बदनामी आई कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मार डाला, मुसलमानों ने हिंदुओं को मार डाला, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अब कोई बात कहीं नहीं आ रही, सब खत्म। ये सब झूठे प्रचार, इसलिए कि हम लोग किसी प्रकार से अपना अपने लड़के का, अपनी बहू का, अपनी भांजी का, अपनी भतीजी का, सबका अपना शासन जुग जुग तक करते रहे, सारे देश की जनता मर जाए। इसलिए हमको लोगों को ऊपर मारे भाई मिट्टी देकर, बतासा देकर, हाथ लगाकर, पूजा कराकर, पाठ कराकर, भगवान का नाम लेकर आपकी कितनी तकलीफें दूर करते रहते हैं, और तुम्हारी तकलीफों को दूर करने की भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, और वो सुनता रहता है और आपकी तकलीफें दूर होती रहती हैं। आपने देखा कि सैकड़ों यानी जिनके ऊपर में भूत सवार थे, हमने उनको दिखाया, देखिए कितने लोग भूत से नाच रहे, और 2 दिन के बाद सबके भूत खत्म, उतर गए, सब अच्छे होकर के साकेत महायज्ञ में अपने अपने जयकारे भगवान के लगाते हुए होते हैं। अरे कितना उनका फायदा, हर शारीरिक फायदा, मानसिक फायदा, आत्मिक फायदा, परिवार का फायदा, देश का लाभ, सब तरह का लाभ, हर तरह का। बाबा जी आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और आपको लाभ पहुंचाते रहते हैं परमात्मा से दया मांग कर, और आप ये कुछ भी नहीं समझते तो फिर क्या होगा। इसलिए समझो, उसको सोचो, उसको विचार करो। अब कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मौका दो। अरे अब मौका दो जिससे कि 81 पार होकर
82 लग जाए और 82 के बाद संवत 2000 तक क्या होगा ये बाबा जी बताए। संवत 2000 तक क्या होगा पूरा होने तक, इसलिए सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ, सतयुग आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, उसमें धन धाम से संपन्न, उसमें शरीर से निरोगी और उसमें धर्म परायण और उसमें आत्म कल्याण और उसमें देशभक्ति और उसमें मानव भक्ति, उसमें पति पत्नी का प्रेम, उसमें सुपुत्रों का और सुपुत्री का, इस तरह का क्या होगा ये तो बाबा जी आपको बताएंगे। अरे इसी के लिए तो आप सब कुछ करते हो, बच्चे बच्चियां अच्छी हों, हमारा परिवार घर द्वार सब संपन्न हो जाए, हम शरीर से निरोगी और कपड़ों से हर तरह से संपन्न होकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए, तो सतयुग आगमन साकेत मार्ग वो दीवारों पर आपके आ जाएगा। और अभी आगे होगा, उसको ध्यान से याद रखिएगा। अभी लगभग 6 महीने हैं उसके लिए आने, दिसंबर में जाकर के होगा। जब साल समाप्त होने लगेगा दिसंबर में 12वां महीना जब पूरा होगा तो 25 तारीख से प्रारंभ होगा और जब पहला महीना शुरू होगा तो 5 को संपन्न हो जाएगा। ये अहमदाबाद साबरमती के बीच मध्य भाग में। और आप वहाँ आइए और देखिए, आपने बहुत इधर उधर भ्रमण किया है तो जरा उन देवताओं को जो सब पहुंचेंगे वहाँ, उनके उस आनंद को और प्रसन्नता को भी जरा देख लीजिए, उसका भी कुछ भाग बता लीजिए, बांट लीजिए तो अच्छा होगा। इसलिए आप समय चेत कर सब नर नारी परस्पर मिलजुल कर अच्छे कामों को हम सब आप करें और अच्छे कामों को